हेलो पाइसिस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 22 से लेकर के 28 ऑफ जुलाई 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाले है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसिस यानी कि मीन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस ऑर्चर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मेरे वेबसाइट पर भी जा कर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। और अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को तो आपको अमेज़न का लिंक भी मिल जाएगा और मेरी वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा। दोनों में से किसी से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। So let's see. Pisces. Okay, Queen of Cups, the Star, Three of Cups, Death card, Seven of Wands, King of Wands, the Hermit. Bottom of the deck is Ace of Cups. Okay. So सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से साइन हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, एंड स्पेसिफिक साइन में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है वर्गो, स्कॉर्पियो, एक्वारियस, कैंसर, सजिटेरियस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एस ऑफ कप्स। सो कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ कप से। सो ये पर्सन रोमांटिक है, काफ़ी चार्मिंग पर्सनैलिटी है। कह सकते हैं कि आपको लेकर के काफ़ी टाइम से ये पर्सन सोच रहे हैं कि आपको अप्रोच किया जाए। शायद ये आपको जानते हैं ऑलरेडी, शायद ऑलरेडी बात कर चुके हैं आपसे, एंड दे आर इमोशनल अबाउट यू। सो ये अपने दिल की बात आपसे कहना चाहते हैं, ये आपसे शेयर करना चाहते हैं अपने इमोशंस, कैसा फील करते हैं आपके बारे में, कैसा आगे सोचते हैं आपके बारे में, रिलेशनशिप को लेकर के क्या विचार रखते हैं आपको लेकर के। ओके, सो यस, ये पर्सन डेफिनेटली एक नई स्टार्ट करना चाहता है, नई रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहता है आपके साथ, और आपको प्रपोज कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ कप से। सो यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये चीज़ तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ये पर्सन सीरियस है आपको लेकर के। इस पर्सन के माइंड में अभी आप ही हैं और आपको लेकर के आगे सोच रहे हैं कि आपके साथ ही इनको सेटल डाउन होना है, बट उससे पहले ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि आप अवेलेबल हैं और आप आगे उनकी तरह ही सोचते हैं। ओके, वो ये चीज़ देखना चाहते हैं आपके साथ। ओके, सो पेज ऑफ पेंटिकल से वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, एक बड़ा कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल वो आपको टेस्ट कर रहे हैं एक तरह से। पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है और इसी वजह से आपको इनका अनयूजुअल बिहेवियर दिखाई दे रहा होगा। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एस ऑफ सोर्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि यस, ये पर्सन ट्रूथफुली एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं। ओके, आपको लेकर के ये डेफिनेटली वोकल होना चाहते हैं, यानी बताना चाहते हैं आपको जो भी इनके दिल में है, जो भी इनके दिमाग में है। ओके, आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहते, आपसे आपको लेकर के इनके मन में बहुत सारे प्लान्स हैं जिनको शायद आपके साथ रिवील करें किसी टाइम। ओके, सो एस ऑफ सोर्ड से नई शुरुआत का मैं यहाँ पर आगाज़ देख रहा हूँ। ओके, सो यस, यहाँ पर देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स भी आया, जो कि मुझे अपने आप बता रहा है कि यहाँ पे क्योंकि 3 एसेस आ चुके हैं ऑलरेडी, ये पर्सन सच में आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। दे आर वेरी डेस्परेट अबाउट इट। ओके, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ दे आर वेरी मतलब ये है कि इस पर्सन के अंदर आपको लेकर के एक अलग सी स्टेबिलिटी है। वो और कहीं जाना ही नहीं चाहते, वो किसी और को देखना ही नहीं चाहते, वो सिर्फ आपके साथ ही इमेजिन करते हैं अपनी लाइफ।
आगे के लिए, एंड इसीलिए वो आपके लिए कमिटमेंट लेकर के आ रहे हैं एस ऑफ पेंटिकल से। हो सकता है कि ये पर्सन आपको कोई बड़ा ऑफ़र दे सके, ओके, ऐसा पॉसिबल है। कोई ऐसा ऑफ़र जो जिसे आप मना ना कर सकें, ओके। सो ये अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके आ रहे हैं। आपकी स्थिति मुझे कुछ अलग दिखाई दे रही है। आप थोड़ा सा अभी रिजर्व्ड हैं। आप मुझे दिखाई दे रहे हैं कि लाइक आप अभी किसी को अपने अंदर अपनी लाइफ में अंदर नहीं आने देना चाहते। आप अभी ऑलरेडी काफ़ी चीज़ों से उलझ चुके हैं अपनी लाइफ में। मे भी हो सकता है पास्ट लाइफ की वजह से, पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं, जो लोग आपकी लाइफ में रहे हैं, उनकी वजह से आप काफ़ी डिस्टर्ब्ड फील कर रहे हैं और आप अभी किसी भी नए रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ कप से, ओके। अभी आप अपने ही सवालों के जाल में उलझे हुए हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ कप से। सो यहाँ पर हमारे पास जो पहला कार्ड है वो है हमारा क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। देखिए, क्वीन ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये थोड़े से आपको रिजर्व्ड देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आप नॉट ओनली देम, एक्चुअली किसी को भी आप अभी इमोशनली ओपन अप होकर नहीं दिखा रहे हैं। आप काफ़ी रिजर्व्ड हैं, काफ़ी चुप हैं, काफ़ी क्लोज्ड ऑफ हैं। बट इट्स नॉट लाइक कि आप किसी से खुशनुमा होकर के बात नहीं कर रहे हैं। आप डेफिनेटली कर रहे होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपकी एनर्जी महसूस कर रहे हैं कि आप अंदर से काफ़ी दुखी हैं। एंड इसी वजह से वो इस ऑफ़र को देने से डरते भी हैं कि क्या पता ये सही टाइम ना हो। उनको लगता है कि कहीं पाइसेस आप उनको एंटरटेन ना करे, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है क्वीन ऑफ कप से। सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो है द स्टार कार्ड। द स्टार कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन फिर भी उम्मीद में है और इनको पता है कि इनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है और वो चैलेंज इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। और वो ये चैलेंज है कि आपको प्रपोज़ करना, आपको अपनी लाइफ में लाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए। एंड इसी के लिए वो बहुत सारा काम कर रहे हैं, बहुत अपने अंदर बदलाव ला रहे हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको एक उम्मीद की तरह देखते हैं और वो डेफिनेटली इसके ऊपर काम करना चाहते हैं, ओके। सो द स्टार से हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देख लेते हैं अगला जो कार्ड है, उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है। तो ये पर्सन जैसे कि मैंने बताया, ये पर्सन वोकल होने वाले हैं अपने प्रपोज़ल को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है। 3 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको बाहर जाने के लिए या फिर बाहर कहीं डिनर पर या फिर किसी लाइक कॉफ़ी या ड्रिंक्स, जो भी मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक ये चाहते हैं कि आप उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करें। एंड ये पर्सन इसके लिए आपको ऑफ़र कर सकते हैं, ये पर्सन आपसे पूछ सकते हैं इस बारे में, ओके। एंड मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप शायद जल्दबाजी में होंगे उस टाइम पे, या फिर आप शायद उनको अच्छा रिस्पॉन्स ना दें, ऐसा पॉसिबिलिटी है। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ डेथ कार्ड है। डेथ कार्ड से वो मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी ये जो मीटिंग है ये कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इवन दो आप चाहते भी हों कि ये मीटिंग हो, तभी भी मैं ये देख रहा हूँ कि उस टाइम के सर्कमस्टांसेस से कुछ इस तरह के बनेंगे कि आप उस पर्सन को उस टाइम पे हाँ नहीं बोल पाएंगे, ओके। एंड डेथ कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि इस पर्सन को लगेगा कि लाइक आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, बट बेसिकली वो देख भी रहे हैं आपको, काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप ओपन अप नहीं कर रहे हैं अपने आप को। एंड डेथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि हाँ, ये पर्सन ये भी सोच रहा है कि कहीं आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म भी कर रहे हो अपनी लाइफ में।
यस, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आप किसी एंडिंग से गुजर चुके हैं और वो चीज़ इनको पता है, उनको पता है कि आप अब आगे बढ़ना चाहते हैं और अपनी लाइफ में कुछ बड़े डिसीजंस भी लेना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए भी आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं हैं। वो ये जानते हैं कि आप अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो यस वो अभी थोड़ा सा वेट भी करने को तैयार हैं। हालांकि वो अपने इरादे आपको डेफिनेटली इस हफ्ते जता सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। डेथ कार्ड से मैं यही कहूँगा कि वो पर्सन सोच रहे हैं कि आप अभी शायद सही टाइम ना हो आपसे बात करने का, ये चीज़ सोच रहे हैं कि आप अभी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है कि उनको आपकी तरफ से रेजिस्टेंस फील होता है। आप कहीं ना कहीं इस तरह से बिहेव कर देते हैं ना चाहते हुए भी कि इस पर्सन को हर्ट हो जाता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड से आप बेसिकली अभी किसी भी पर्सन को एंटर नहीं होने दे रहे हैं अपने क्लोज्ड सर्कल में, एंड बेसिकली आप अपनी प्राइवेट लाइफ किसी से डिस्कस नहीं करते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। दैट इज़ वाई ये पर्सन जो है अपनी तरफ से ये ऑफ़र लेकर के आया है और आप शायद इस पर्सन को अभी किसी तरह से बस पुश कर रहे हैं पीछे। ओके, ये शोज़ बाउंड्रीज़। ओके, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अगला जो कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स है। ये पर्सन देखिए ये कह सकते हैं कि दे आर पैशनेट इनफ। ओके, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपको लेकर के, और इनके अंदर ये नहीं है कि वो हार मान जाएं ऐसे ही और एक ही बार ट्राई करें एंड देन किसी और को ट्राई करें, ऐसा नहीं है। ये पर्सन ऑलरेडी चीज़ों को भांप चुका है, ये पर्सन ऑलरेडी काफ़ी कुछ सीख चुका है, तो उनको पता है कि वेट करना होगा और उनको पता है कि आप इतनी इजीली नहीं मानेंगे, उनको ये पहले से पता है। और किंग ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि दे विल ट्राई वंस मोर, दे विल ट्राई मैनी टाइम्स, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ वॉन्ड से। सो हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द हर्मिट कार्ड भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको देख रहे हैं कि आपको बेसिकली अभी अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। द हर्मिट कार्ड से वो ये देख रहे हैं कि आप अभी अपने अंदर ही बिज़ी हैं, आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं लगातार द हर्मिट कार्ड से। ओके, एंड वो ये भी देख रहे हैं कि डेफिनेटली आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत होगी, आपको अपने आप से बात करने की ज़रूरत होगी जब वो आपको प्रपोज़ करेंगे। तो यस, यहाँ पर यूनिवर्स यही बताना चाह रहा है आपको कि ये जो पर्सन है ये अभी आपको बेसिकली और बेहतर समझने की कोशिश कर रहे हैं और आपको आपके नेक्स्ट स्टेप को भांपने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। जहाँ तक कि वो मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी हद तक सही हैं। ओके, सो द हर्मिट कार्ड से हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो ये पर्सन आपकी अटेंशन लेने के लिए आपके आसपास ही घूमता रहेगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि दे आर लाइक दे जस्ट वांट यू। ओके, सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप अगर उनको पुश भी करते हैं दे विल कम अगेन एंड अगेन एंड अगेन। सो ये पर्सन आपकी अटेंशन चाहते हैं, आपके लिए विक्ट्री चाहते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द एम्परर कार्ड भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि यस, ये पर्सन पहले से प्लान करके आया है। जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था आपको एस ऑफ सोर्ड से, ये पर्सन के पास एक प्लान है और वो उस प्लान को एग्जीक्यूट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, उस प्लान पर ही चलने की कोशिश कर रहे हैं। सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहने वाला है आपका
यूनिवर्स की तरफ से मैसेज, एक्सट्रीम। ओके, सो ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपके लिए बाउंड्रीज़ तोड़ने के लिए तैयार है। ये पर्सन हर एक्सट्रीम तक जाने के लिए तैयार है। ओके, एंड यहाँ पर आपके लिए एक सजेशन है, आपके लिए अगर आपको ये पर्सन समझ में नहीं आ रहा है, ये पर्सन की एक्टिविटी समझ में नहीं आ रही है, या फिर इस रिलेशनशिप में आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो डेफिनेटली अगर आपको उनके आंसर नहीं मिल रहे हैं तो यस, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए। यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, सरेंडर कर दीजिए। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। पाइसेस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक नीचे मिल जाएंगे। एंड अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को, तो आप परचेज़ कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से या फिर अमेज़न के लिंक से। दोनों लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।